हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक आईटी टूल्स में हम लोग माउस पढ़ेंगे और प्रिंटर पढ़ेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को देखिए, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे कि बेसिक आईटी टूल्स क्या है, इसमें कितने यूनिट पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल A to Z आपको डिटेल वे में हम बता दिए थे। लेक्चर नंबर 2 आया था जिसमें हम लोग आउटपुट और इनपुट डिवाइस की बात की है। वो वाले सभी लेक्चर्स नहीं देखें तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको अकेडमी मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज माउस। माउस क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखो, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं व्हाट इज माउस। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है बेसिक आईटी टूल्स में, व्हाट इज माउस। ओके, व्हाट इज माउस। माउस क्या होता है। अब देखो, ये हमारा अगर माउस की बात करेंगे ना, हम लोग थ्योरेटिकली बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सी प्रैक्टिकली हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, माउस एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो। अब इनपुट देने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपको कंप्यूटर्स में आपको कोई फाइल ओपन करना है, तो आप अपना कर्सर को वहाँ पे लेके जाओगे, वहाँ जाके क्लिक करोगे तो आप क्या किए, उसको इनपुट दिए, मतलब उसको बोले कि आप खोलो। अब ओपन हो गया। तो इस प्रकार का जितने भी डिवाइस होता है सभी इनपुट डिवाइस होता है। और ये आउटपुट डिवाइस की हम बात करें तो आउटपुट डिवाइस जैसा प्रिंटर को आप आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। कैसे, आप जो भी आप एक्सेल में जो भी वर्क करोगे आप, या वो कोई भी सॉफ्टवेयर में आप काम करोगे तो आप प्रिंट तो निकालोगे हार्ड कॉपी। जो प्रिंट देने वाली मशीन है उस प्रकार का वो सभी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, तो अब यहाँ पे इसका हम थ्योरेटिकली बात कर लेते हैं। अगर माउस की बात करें ना, तो माउस की बात करें तो हमारा माउस एक प्रकार का माउस इज अ इनपुट डिवाइस। हमारा क्या है, हमारा माउस एक इनपुट डिवाइस है। और ये इसको डेवलप कौन किया है, डेवलप्ड बाय डुगलस इंग्लेबर्ट इन ईयरली। कब इसका खोज किया गया था, 1960 में इसको डेवलप किया गया था। किसके थ्रू, ये साइंटिस्ट का आपका नाम है। ओके, तो इसके थ्रू इस माउस को क्या किया गया था, ये डेवलप किया गया था 1960 में। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। दैट इज मैनुअली ऑटोमेटिक यूज नहीं होता है, आपको यूज करना पड़ता है। मैनुअली यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन, आपको इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि इससे क्या काम आप कराना चाह रहे हैं ऑन दी कंप्यूटर में आपको क्या करना होता है, आपको बताना होता है कि इससे आप क्या काम कराना चाहते हैं। कंप्यूटर स्क्रैनिंग। ओके, तो ये हमारा, अब इसको डिटेल में हम आपको बता देते हैं। देखो, माउस क्या है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसी को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस इसीलिए कहते हैं, जब भी आप अपने सिस्टम में कंप्यूटर में माउस आप कनेक्ट करोगे, लगाओगे ना, तो एक कर्सर टाइप का छोटा सा एरो या जैसे प्रकार 3-4 टाइप का आता है। बेसिकली हम लोग कुछ इस प्रकार से, देखो कुछ इस प्रकार से होता है। जब भी आप माउस को इधर उधर करोगे ना, तो ये आइकन इधर उधर होता है। अब मान लो आपको @ के ऊपर क्लिक करना है। अब इसको लेके गए यहाँ पे लाके अपना क्लिक किए, तो एक तरीके से एक पॉइंट पे यहाँ पे पिन किया। किसी पॉइंट पे पिन किया, इसीलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी हम लोग बोलते हैं। क्या करते हैं,
इसीलिए इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये ऑटोमेटिक यूज नहीं होता है, इसे मैनुअली यूज किया जाता है, आगे आपको बताएंगे डिटेल वे में। और इसको आपको जो भी मतलब लेफ्ट राइट जो भी करना है, कर सबको जिधर भी ले जाना है, जो भी फाइल पे आपको क्लिक करना है, पॉइंटिंग करना है, उस पर लेके जाओ, वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हो, इनपुट डिवाइस दे सकते हो। उसी को बोल रहा है इंस्ट्रक्शन ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीनिंग, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पे आपको इसको बताना पड़ेगा कहाँ पे आपको क्या काम करना है। ओके, चल अब यहाँ पे थोड़ा माउस को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो माउस का डिटेल में बात करें तो यहाँ पे अगर हम माउस की बात करें, माउस बटन, अब देखो माउस अगर देखोगे ना तो उसमें 3 बटन्स होता है, 3 बटन्स होता है। क्या क्या होता है? देयर आर, अगर माउस की बात करोगे तो देयर आर 3 बटन, देयर आर 3 buttons, there are 3 buttons, ओके 3 बटन। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट बटन, इसको आप लेफ्ट बटन बोल सकते हो, लेफ्ट बटन। सेकेंड आपको राइट बटन, सेकेंड आपको राइट बटन। थर्ड आपको होता है स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल बटन इसको बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। देखो माउस का क्या फीचर्स है? माउस में 3 बटन्स होता है, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और एक स्क्रॉलिंग होता है, स्क्रॉल बटन। अब जैसे अगर आपको बताएं तो मेरे पास माउस है, इसको आप देखोगे ना, देखो ये हमारा माउस है, तो एक यहाँ पे इस साइड में एक बटन है, देखो इस साइड में बटन, इसको दाबोगे क्लिक होता है, तो ये लेफ्ट राइट है। देखो अब आप जिस तरीके से, देखो हम इधर से देख रहे हैं तो ये हमारा राइट बटन है, इधर का हमारा राइट बटन है, इधर का हमारा लेफ्ट बटन है। अगर आप देखोगे तो शायद आपको ये आपको अपनी तरफ देखो तो सेम ही रहेगा, तो ये लेफ्ट बटन हो गया, ये राइट बटन हो गया, लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन और राइट बटन। और स्क्रॉलिंग किससे होता है? देखो बीच में एक प्रकार का, देखो एक व्हील है, व्हील लगा हुआ है, इसको ये मूव कर सकते हो ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे मूव करोगे ना तो ये स्क्रॉल होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है। हिंदी में समझना चाहोगे तो ये ऊपर नीचे करना चाहोगे तो ये इससे ऊपर नीचे होता है। अब जैसे मान लो ये माउस है, ये माउस को आप यहाँ पर रखें, आप कर्सर किसी को लेफ्ट में ले जाना है तो इसको लेफ्ट में लाएंगे और क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक करेंगे, इधर लेके जाएंगे, जहाँ करना है वहाँ करना है। अब मान लो फाइल को, ये मेरा एक कंप्यूटर से फाइल को ऊपर नीचे करना है, जैसे मान लो फाइल को इस प्रकार से नीचे की तरफ डाउन करना है, तो इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसा हम लोग उसको मूव ऑन करेंगे, नीचे की तरफ फाइल होता जाएगा। मान लो बहुत सारा पेजेस आपका एक PDF में कलेक्ट है, कंबाइंड है, मान लो 200 पेज का है, अब आपको जाना है पेज नंबर मान लो 99 पे जाना है, तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो ऑटोमेटिक जाओगे। ऐसे जब PDF रहता है उसमें डायरेक्ट 99 डालो तो 99 पे जाता है, लेकिन माउस के थ्रू करना चाहोगे तो इसको इस प्रकार से स्क्रॉल करोगे ना तो ऊपर नीचे होगा। मान लो ऊपर की तरफ लेके जाना चाहोगे तो इसको ऊपर की तरफ करो तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा माउस का फीचर्स होता है। तो आई होप ये माउस वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंटर के ऊपर बात करते हैं, वो तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, प्रिंटर के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर आप बेसिक IT टूल्स का जितने भी लेक्चर्स आएगा ना, ये सब मैक्सिमम लेक्चर्स पब्लिकली रहेगा, लेकिन आपको क्लास नोट्स लेना है ना, अगर आपको बेसिक IT टूल्स का क्लास नोट्स चाहिए तब तो आपको हमारा YouTube चैनल्स का 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा या 89 का मेंबरशिप ज्वाइन करना होगा। ये दोनों में अलग अलग फीचर्स है। ओनली फॉर केवल बेसिक IT टूल्स का ही आपको क्लास नोट्स चाहिए और सभी लेक्चर्स चाहिए, टोटल सभी लेक्चर्स चाहिए और क्लास नोट्स चाहिए, तो केवल आप इसका मेंबरशिप, ये वाली 89 का मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा पूरा, जितने भी बेसिक IT टूल्स पढ़ाया जाएगा सबका क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं ना, तो इसमें आपको मिल जाएगा फिजिक्स भी मिलेगा, इसमें आपको मैथ्स भी मिलेगा और इसमें आपको बेसिक IT टूल्स भी मिलेगा, इसमें आपको बेसिक IT टूल्स भी मिलेगा। मतलब 3 सब्जेक्ट इसमें आपको मिल जाएगा 159 में। 89 में आपको केवल क्लास नोट्स मिलेगा। इसका वैलिडिटी आपको 1 मंथ का तक है, तो 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रिंटर। तो अगर प्रिंटर की बात करेंगे, अगर हम प्रिंटर की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो प्रिंटर होता क्या है, देखो व्हाट इज़
अ प्रिंटर। अब प्रिंटर सभी लोगों ने देखा होगा, डिजिटल ज़माना है, देखे ही होंगे। अगर नहीं देखें तो अभी आपको हम बता देंगे, स्क्रीन पे शो करेगा प्रिंटर, तो आप वहाँ से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा थ्योरी बात कर लेते हैं, आंसर की बात करते हैं, उसके बाद आपको हम डिटेल में समझा देंगे। देखो अगर प्रिंटर की बात करेंगे, दी प्रिंटर आर दी मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। इतने पॉपुलर है कि इसको हर कोई जानता है। आउटपुट डिवाइस दी प्रोड्यूस्ड प्रिंटेड आउटपुट यानी हार्ड कॉपी आपको चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए ऑफ रिजल्ट्स का आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप प्रिंटर के थ्रू क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अब इसको समझाते हैं। देखो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस कैसे है, मान लो आप फॉर्म फिलअप किए, आपको एग्ज़ाम देने जाना है ऑनलाइन, तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको मेल आ गया कि भाई आपका ये एडमिट कार्ड है, आप एग्ज़ाम देने आ जाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेके जाओगे और उसको प्रिंट निकलवाओगे। अब जिस मशीन के थ्रू उसको निकालते हो बाहर पेज पे, वही मशीन क्या कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है। और वही प्रिंटर क्या, आउटपुट डिवाइस कैसे है, जो आपने सिस्टम में बनाया था, इनपुट देके अब उसे बाहर निकाल रहे हैं। मतलब आप जब भी कीबोर्ड से माउस से जो काम करते हो तो कंप्यूटर को तो बताते हो, मतलब अंदर डालते हो उसके मेमोरी में, और जब उसके मेमोरी में डाल देते हो तो उसके बाद उसे बाहर निकालते हो प्रिंटर के माध्यम से। मतलब ये आउटपुट डिवाइस हुआ। क्या हुआ, ये आउटपुट डिवाइस हुआ। तो उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर्स में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडशीट। ओके, तो हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये लेक्चर्स अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक आईटी टूल्स आपको पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। हाँ, लेकिन आपको क्लासरूम्स चाहिए तो 89 का मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। और आपको फिजिक्स का भी कंटेंट मिलेगा, मैथ्स का भी कंटेंट मिलेगा, आने वाला कल में हिंदी का भी कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपके लिए प्लानिंग की हैं, तो आपका सब्सक्राइब करके रखना, चीज़ें आपको मालूम पड़ता रहेगा। ओके, तो हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग अपना बेसिक आईटी टूल्स स्टार्ट कर लेंगे। बेसिक आईटी टूल्स में बेसिकली आपको एक्सेल के बारे में ही पढ़ना है। तो हम लोग कल की क्लास में बेसिक डिटेल वे में इसका हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रेडशीट क्या होता है, इसको क्यों ज़रूरत पड़ा, क्यों नीड हुआ, कैसे डेवलप हुआ, इसके ऊपर हम लोग डिटेल वे में बात करेंगे। तो कल का लेक्चर्स आप लोग अटेंड करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।